चलो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और ए भैया सुनो तो, अब इधर ध्यान दो। अरे निमन बे, जब स्टार्ट करे तभी बात करे ला रहा हो। सुनो इधर देखो। तो आपका यहाँ पर जिसको सांख्यिकी बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, यहाँ से आपको 5 नंबर के वो क्वेश्चन फिक्स है 10th में आएगा तो आएगा। 5 नंबर तो मिनिमम है, मैक्सिमम तो 10 नंबर जा सकता है। एगो फिक्स यहाँ से क्वेश्चन है 5 नंबर के देता है इसमें से, तो एक फिक्स है आपका 5 नंबर के। में कोई रोक टोक वाला है नहीं। अब सुनिए, अब इसको समझने के लिए बढ़िया से इसमें 3 चीजें हम पढ़ेंगे। इसमें 3 चीज पढ़ेंगे मुख्य रूप से। इसमें 3 चीजें पढ़ने के लिए, जो स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी है, इसमें 3 चीजें पढ़ते हैं। वो 3 चीजें क्या है उसको नाम हम पहले बता देते हैं, फिर उसके बाद जैसे जैसे हम इंटर करेंगे चैप्टर में वैसे वैसे एक्सप्लेन करेंगे। छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात बताया जाएगा आपको, है ना। तो देखिए, एक पढ़ेंगे माध्य के बारे में। हाँ, माध्य के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे माध्यक के बारे में, और फिर उसके बाद बहुलक, है ना, बहुलक। इसको माध्यिका भी कभी कभी कहते हैं, माध्यक को कभी कभी माध्यिका भी कहते हैं। तो बात बराबर है ना। तो सांख्यिकी में ही तीनों पढ़ने के लिए, अगर ये तीनों पढ़ लिए तो चैप्टर हो गया समाप्त। और अगर ध्यान से अगर समझिएगा तो चैप्टर, कोई भी चैप्टर डिफिकल्ट है नहीं, कोई भी दुनिया के कोई चीज डिफिकल्ट नहीं है। अगर ध्यान से, बस ध्यान खाली वहां पर रहना चाहिए। ध्यान अब आई जा नहीं, ध्यान मतलब अभी तो पढ़े वाला ध्यान कहीं और रखेगा, कैसे समझ में आएगा। अब मान लिया जाए कि वीडियो हुए तू देख वीडियो देख तो घर आ 4-5 गो हौजा हल्ला करे थे आ देख तो वही वीडियो, अगर माना नहीं कैसे नहीं बउआ हल्ला कर, तुम जाके हल्ला करके फिर जा बैठ गया वीडियो देखने के लिए, तो क्या समझ में आएगा। कोई भी चीज अगर शांति से देखा जाए, शांति से समझा जाए तो समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब सुनिए, तो यहाँ पर हमें स्टार्ट करेंगे इससे, माध्य से। क्या, सॉरी, माध्यक से, नहीं माध्य से ही, हाँ इससे स्टार्ट करेंगे, माध्य से। और उसके बाद इसको थोड़ा सा छोटी लेवल की जो जानकारी है, फिर उसके बाद बड़ी लेवल की जानकारी, दोनों दिया जाएगा। अच्छा, छोटा छोटा जो बात है वो छोटा नंबर के आता है, मतलब एक नंबर के भी आ सकता है, 2 नंबर के भी आ सकता है, और एक बड़ा ब्रॉड है तो उसे 5 नंबर का आता है। तो 3 स्टेप में इसको खत्म करेंगे, एकदम बेसिक जानकारी, फिर बीच वाला, फिर सबसे हाई, है ना। तो 3 लेवल में सबके खत्म कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम माध्य से। सुनिए ध्यान से, माध्य क्या है, सुनिए क्या है, उतना जानना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको डायरेक्ट हम लाते हैं आपको जो पॉइंट है उस पर। जैसे क्वेश्चन कभी दे देगा आपको ऐसे, आप लोग पढ़े होंगे छोटी क्लास में, तो ये कोई बड़का नहीं बात लगेगा माध्य निकालने के लिए। जैसे क्वेश्चन दे दिया कि संख्या 5, 10, 12, 13 और 15 का माध्य, सॉरी हाँ माध्य, ठीक है बोला जा रहा है उल्टा, माध्य निकाले। अब देखिए सुनो ध्यान से, अब ये क्वेश्चन दे दिया आपका, ये आता है, ये मतलब भले देखे में लगे थे छोटा और पहले पढ़ ले होगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है। और 9th रहे 10th रहे, हम 10th मेरा टारगेट है ना, मेरा टारगेट क्या है 10th। क्या हुआ, देखिए सुनिए, तो लिखा हुआ है कि संख्या 5, 10, 12, 13 और 15 का माध्य निकाले। सुनिए ध्यान से, बहुत आसान है, लेकिन पहले सुनो। जो अगर जिसको आ रहा है ना, तो ज्यादा मतलब होशियारगिरी नहीं दिखाना चाहिए। अगर आ रहा है, देखो एक बात और लाइफ में ध्यान रखना, थोड़ा सा पेशेंस नाम का चीज होता है ना, एक धैर्य भी जीवन में बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है ना कि कोई क्या आता है, कोई बोल दिया बात, अब वो देह में एकदम अंदर से निकला, अरे हमें तो आता है, हम ना देखबे नहीं करा, मैंने मूड़ी कर लेना, मैंने कितना क्या ही लगता है, कितना क्या लगता है कि हम बोलेंगे बीच में खाली हमारा आ रहा है। तो आ रहा है नहीं आ रहा है, हम पढ़ा रहे हैं ना, आपको सिलेबस में है ना, आ रहा है तो अच्छी बात है, दोबारा सीख लोगे, नहीं आ रहा है तो नए से सीख लोगे। देखिए
अब इसको माध्य निकालने के लिए तो माध्य का एक फार्मूला होता है, माध्य का एक फार्मूला होता है सभी संख्याओं का जोड़ बटा में कुल संख्या, सभी संख्याओं का जोड़ बटा में कुल संख्या। बोलना सभी संख्याओं का जोड़ बटा में कुल संख्या। कहीं कहीं यही दूसरा भाषा में लिखा रहता है कि सभी प्रेक्षणों का जोड़ बटा में कुल प्रेक्षण। इसको प्रेक्षण का भी बोल सकता है, संख्या को भी प्रेक्षण बोल सकता है। तो फॉर्मूला एक होता है सिंपल, एक जो लिख देते हैं, फॉर्मूला है आपका, एक फॉर्मूला है माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का जोड़ बोलो चाहे योग बोलो, जोड़ बोलो चाहे योग बोलो, बात बराबर है। जोड़ या योग बात बराबर है बटा में कुल संख्या, कुल संख्या। या यही कहीं यही मैं ऐसे कहीं लिखा रहता हूँ, बहु देखिए तो कवर होगा तो पता ना, कहीं कहीं यही लिखा रहेगा कि सभी प्रेक्षणों का जोड़ बटा में कुल प्रेक्षण, है ना। कभी कभी लिखा रहता है कि सभी प्रेक्षणों का योग, योग बोलिए जोड़ बोलिए बात बराबर है बटा में, योग नहीं आ रहा है, ठीक है हम बोल दे रहे हैं, यहां पर बोल दे रहे हैं, यहां में लिख देते हैं, यहां चलो छोड़ समझ लिए सब। देखो इधर माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का जोड़ बटा में कुल संख्या, या कहीं कहीं लिखा रहेगा कि सभी प्रेक्षणों का जोड़ बटा में कुल प्रेक्षण। प्रेक्षण कुछ नहीं है, जो आंकड़ा जो है ना देता है डेटा, उसी को प्रेक्षण कह सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब मान लिया जाए कि क्वेश्चन क्या हमारा बना वाला है, देखो ये क्वेश्चन सामने दिखाई देता है कि नहीं। अब एक मान लिया जाए कि बनाने के लिए, क्या करने के लिए, बनाने के लिए, तो बनाने के लिए तो बनाओ, चलो बनाते इसको सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, तो देखो हम माध्य कैसे निकालेंगे, इसका माध्य निकालने के लिए है ना, तो डायरेक्ट माध्य बराबर फॉर्मूला लगा देते हैं। ये कहीं बगल में आप लोग लिख दीजिएगा फॉर्मूला। अब हम अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्ट, तो सभी संख्याओं का जोड़, इतना का माध्य पूछ रहा है ना, तो सभी को जोड़ेंगे ना भाई, जोड़ो तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 15, अब बटा में कुल संख्या, मतलब संख्या है कितना, संख्या है कितना, के गो है, एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, 5 गो, नीचे लिख देंगे 5। अलवा समझ में, जोड़ा जोड़ा 7 कितना 55 आ रहा है, जोड़ा था भाई, जोड़ा था, पहले देख ले, जोड़ लेते हैं। देखो इधर सुनो सुनो सुनो, रह दो, 5 3 8, अरे बाबू रहे दो, अबे 5 3 8, 8 हो गया, शुरू अंक जोड़े, 8 है 2 10, 10 में 0 जोड़बे, फिर जोड़बे 15 के 5, हाथ में एक बचल है। अब दूसरा अंक जोड़ो, 1 1 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 55 अभी नहीं रहा, अब बटा में 5, अब काटो कितना हो जाएगा 11। यानी कि सभी संख्याओं का जो माध्य है वो क्या है 11। एक बात और, औसत भी ऐसे निकालते हैं, एवरेज भी निकालते हैं ऐसे ही। अगर औसत का भी यही फॉर्मूला होता है कि सभी संख्याओं का जोड़ बटा में, समझ रहे हो ना। तो कभी कभी औसत अगर भी बोल दे तो कंफ्यूजन मत होना, औसत भी क्या निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, औसत एवरेज। चलो उसे कंफ्यूजन मत हो, फिर से समझिए, आया सिर्फ समझ में क्वेश्चन दे देगा, अब पूछेगा कि बताओ माध्य निकाल ले, तो क्या कर दिया, सभी संख्याओं का जोड़ अब बटा में कुल संख्या। समझ में आया। अच्छा कभी कभी घुमा के दे देगा, कैसे घुमा के देगा, सुनो, देगा ऐसे कि मतलब एक बच्चा है ना, कुछ बोल देगा कि एक स्कूल है और इसमें एग्जाम हुआ और इसमें 10 बच्चा है और पहला बच्चा का मार्क्स इतना आया, दूसरा का इतना आया, ऐसे ऐसे दे देगा। बोले कि टोटल जो प्राप्तांक हुआ, जो टोटल जो अंक आया ना, उसको माध्य निकालो। निकाल दे, जितना जितना अंक होगा जोड़ेंगे, या जितना के था उसे भाग दे देंगे। जैसे क्वेश्चन बना के दिखा दो तो नहीं, यहाँ पर कवर हो रहा है बुआ, ये कवर हो रहा है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। ये क्वेश्चन है उसी प्रकार है, सिंपल, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आता है, 2 नंबर कभी कभी दे देता है। तो संख्याओं इतना इतना, भाई देखो कभी कभी क्वेश्चन बनाने के लिए संख्या के जगह पर कुछ और घुमा के कुछ दे सकता है कोई, के मतलब ऐसे कुछ भी
लैंग्वेज बनाएगा, तो बनावे तो आपको बस खाली कॉन्सेप्ट है ध्यान रहना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? देखो ये संख्या दिया हुआ है, अब क्या करेंगे माध्य निकालने के लिए, तो क्या होता है सभी संख्याओं का जोड़ बटा में कुल संख्या। चलो तो माध्य बराबर इसको फॉर्मूला लगा दीजिएगा और बना दीजिएगा। तो माध्य यहाँ पर लिख देते हैं, माध्य इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, तो सभी को जोड़ेंगे ना भाई, तो सभी को जोड़ो तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 15 प्लस फिर क्या हो जाएगा 25 प्लस 30 अब प्लस 10 प्लस 50। के को होली संख्या बताओ, सभी संख्याओं का जोड़ बटा में कुल संख्या, तो सभी संख्या का जोड़ दिया ना बटा में कुल, कुल के मतलब कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 लिख देंगे। जोड़ कितना आ रहा है जोड़ के 150, 150 आ रहा है, 150 बटा में 6 कट करो तो क्या हो जाएगा 25, यानी कि इसका आपका माध्य कितना हो गया 25। चलो अब इससे थोड़ा सा एक लेवल आगे बढ़ते हैं, चलिए उतारिए तब तक। चलिए देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अप हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अप हुआ है। देखिए देखिए ना आसान है, क्या है आसान, मुंह का है को नहीं ले। देखो इधर सुनो, क्वेश्चन है कि संख्याओं 15 20 10 x यहाँ पर गायब कर दिया है तथा 50 का माध्य 20 है, मतलब यहाँ पर गायब कैले इतना का माध्य। अब की देखो माध्य तुमको ऑलरेडी दे दिया है, माध्य क्या कर दिया है ऑलरेडी दे दिया है, तो बोला कि x का मान बताओ, यहाँ पर कौन सा संख्या आएगा जहाँ जो रखेंगे और माध्य निकालना पर 20 आ जाए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अब की 1 2 3 4 5 संख्या में 5 संख्या मतलब होना चाहिए, लेकिन एगो संख्या गायब कर दिया है, लेकिन उसका माध्य निकाल के तोरा देले हो 20। बोला कि x के जगह पर कितना आएगा, तो सुनिए ध्यान से, हम बार बार कहते हैं और 1000 बार कहेंगे और इस बार भी कहेंगे, क्या कहेंगे कि जो देले है ना उसी को लगाओ। वो पुलिस वाला तरीका अपना है, एगो पकड़ाया उसी को मार के चोखा निकाल दो, बाकी के बोल देगा कि कौन कौन हमारा साथ था। तो जो देले है मतलब उसी का फॉर्मूला लगाएंगे ना, जो घट रहा है ऑटोमेटिक निकल जाएगा, है ना। तो माध्य देले है तो माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे। अब सुनिए ध्यान से, तो चूंकि यहां पर लिखेंगे, चूंकि माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताओ, माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बोलो चाहे जोड़ बोला, बात बराबर है। जोड़ बटा में कुल संख्या, क्या लिखेंगे कुल संख्या। पढ़ेला सारे 22 होशियारगिरी देखावेला बटा में कुल संख्या। अब देखो रियल में देखिए ध्यान से, माध्य देले है ना 20, तो माध्य के ऊपर कितना रख देंगे 20 बराबर सभी संख्याओं को जोड़ो, तो जोड़ते हैं। देखो 15 प्लस 20 प्लस 10 प्लस x नहीं पता है कितना है, हाँ और प्लस में 50। कितना होशियार है, जोड़ के छोड़ दी। भैया देख ले, बोला कि 15 20 10 x तथा 50 का माध्य, यानी कि यहाँ तक ले माध्य कितना देला है, अन्यथा कितने तक। एक और होशियारगिरी देखा है, 20 जोड़े लगे है जा, अरे वो माध्य है ना, कितना जोड़ लहू होते, हमरा देख लेना कॉपी कितना जोड़ लहू होते, हमरा फुल विश्वास है। इतना तक के माध्य बोला है 20, माध्य है 20 दे ले, तब माध्य पर 20 रख दिए, और नीचे कितना लिखबे 5 ना लिख कर कितना 6 लिख दिया होगा, आइयो जोड़ दिया होगा माध्य भी जो दे ले। अच्छा 5 लिखाएगा, 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5, समझ में आया। अब चलिए ध्यान दो इधर, अब यहाँ पर हम बताएं जोड़े वाला x वाला x के साथ जुटेगा और अंक वाला अंक के साथ, तो यहाँ पर कितना के जोड़ों में दिक्कत हो जाएगी। 20 का 20,000 है, तो अब देखो, अब जोड़ी पहले तो इसको जोड़े तो 50 है 10 है, 60 है 20 और 80 और 15 95। हाँ प्लस x कितना, देखो जो गलती कर देगा 95 में 95 x लिख दी, नहीं रे दूरी बना के रखेगा। 8 में 7 में पढ़ाई तो तुनी को पता है, 9 में
कितना मैसेज मैक्सिमम कर सकता है। चलो यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे 5 का 5। अब यहाँ पर इक्वेशन बन गया है ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। आई से गुना करवे तो क्या हो जाता है 95 प्लस x, x का वैल्यू होना चाहिए था, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 95 बराबर x, यानी कि घटाए तो कितना आ जाता है x का मान 5, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा 5, x का मान 5। समझ में आया? कोई दिक्कत? बस सुनो ध्यान से, सुना इधर, देखो इधर बनाई ले, नहीं बनाए कोई दिक्कत नहीं, हम बता दिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपका 2 नंबर के आता है, 1 नंबर के भी आता है। तो अभी हाँ 10th में बात करें भाई, 10th के पढ़ा तो 10th के ना बात करेंगे, जब बात है यार। अब सुनो इधर, ये क्लियर है? नहीं क्लियर है? एक और क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग बनाइएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बनाइए। चलो देखो एक और क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड। चलिए देखो प्रभु, देखो एक क्वेश्चन और इस टाइप के डील करते हैं, है ना, इसको बनाते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, संख्याओं 10, 12, 15, 20 और 20 y तथा 60, मतलब इतना 60 इतना तकले जो है ना, इसका माध्य कितना आ रहा है ना, कितना आ रहा है 12। तो उसका बोला है कि y का मान निकालिए, y का जगह पर कितना आएगा। देखो तो भाई उल्टा कर रहा है ना, अब की माध्य दे रहा है तुमको, से पूछ रहा है को गायब कर दे रहा है बीच में, एक को नहीं 2 को गायब कर सकता है, 3 को गायब कर सकता है, तीनों दे देगा, x y z दे देगा उसको भी, है ना। तो चलिए जो तरीका आपको बताए हैं ध्यान रखना, ये मैथ में एक रामबाण तरीका बता रहे हैं, रामबाण पेनेशिया है, कभी भी फेल नहीं होगा। जो देले है उसी का फॉर्मूला अप्लाई करो, जो घट रहा है ऑटोमेटिक अपने आप निकल जाएगा। तो माध्य दिया हुआ है ना, तो माध्य के फॉर्मूला लगाएंगे। चलो तो इसको बना रहे, तो चूंकि माध्य बराबर फॉर्मूला लिख देना। माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हाँ सभी संख्याओं का योग, योग बटा में कुल संख्या, योग बोलो चाहे जोड़ बोलो बात बराबर है, कुल संख्या। ध्यान दीजिए रियल में माध्य दिया हुआ ना भाई, कितना 12, यहाँ पर 12 लिख दीजिए, इज इक्वल टू सभी संख्याओं का जोड़, माध्य मत जोड़ लगी है, संख्या आइए तक ले देख ले, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 20 प्लस y प्लस प्लस मैडम 60 नहीं आएगा, वो तो माध्य 12 नहीं आएगा। एक हो गए 1 2 3 4 5 6, कुल संख्या 6, तो 6 लिख दो। अच्छा ध्यान दो 12 के 12 यहाँ पर लिख ले रहा, अंक वाला अंक के साथ जुटेगा, y वाला y के साथ जुटेगा, y दूरी बना के रखेगा। देखिए तो 10 ये सब जोड़ो, ये सब जोड़ला पर कितना भी थे 117 लिख दो, अब प्लस में y कितना जाने 117 y लिख दी, गलत हो जाइए। अब नीचे 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाता है, हाँ 72, 117 प्लस y, आई प्लस में इधर आती तो 72 माइनस घटाई, माइनस में काहे माइनस में लिख ली, कम में से ज्यादा घटित बा, आंसर हो गए। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और मतलब इसमें थोड़ा सा और अथी करके, और उसके बाद हम हायर लेवल पर चलेंगे, है ना। तो नोट करिए। सुना बबू, हल्ला गाड़ी भाई, लाइन कटा हुआ तो फ्लश लाइट जला हुआ है, तो फ्लश लाइट जलेगा तो हम थोड़ा सा ऐसे करेंगे, समझ जाना कि फ्लश लाइट जल। देखिए तो यहां पर आपका क्वेश्चन सामने है, समानांतर माध्य से कंफ्यूजन ना हो,
ये जो ऐसे वन लाइन में देता है ना, वो समानांतर माध्य बोलो चाहे माध्य, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। जो लाइन के ऐसे लाइन में देता है ना ऐसे संख्या करके, वो सेम ही है। चालू है ना? नहीं चालू है? ठीक है, आगे तो देखो, यदि 40, 15, 18, 22, 29, 1 और फिर क्या है 32, फिर y तथा 29 का समानांतर माध्य क्या है 25 है, तो बोला कि x प्लस वाई का मान ज्ञात करे। तो चलो इसको बनाओ, वही समानांतर माध्य बोले चाहे माध्य, वैसे वन लाइन में से देता है तो उसको कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो बस तरीका वही पता है कि चूंकि माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है बोलो? हाँ, जो देले है उसी को लगाएंगे फार्मूला। समानांतर माध्य का भी वही फार्मूला होगा, माध्य का भी वही होगा, दोनों का एक। तो सभी संख्याओं का योग, अरे योग लिख लेते, कोई जोड़ लिखती तो झूठा झूठी ना कर लगी। अब बटा में कुल संख्या लिखो नहीं यार, संख्या। अब देखो रियल में ही दिया हुआ है ना आपका, कितना है इतना का समानांतर माध्य, मतलब 29 तक ले लपेट लो 25 बार, तो 25 से जा लिख दो। देखिए रे कहां तक ले माध्य दे ना, तो यो लपेट लेता है कोई ये लपेट हुआ ऐसे लपेट लेता है। तो सभी संख्याओं का जोड़ होता है, इतने तक ले है, तो जोड़ो क्या हो जाएगा 40 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 29 प्लस x प्लस नीचे 9, केवो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा 29 से लिख ली रहे प्लस में 29 नीचे कुल संख्या 9 हो ली ना। कितना होशियार रही थे, एक से वाई को गिनती ना करेगा संख्या में, मार के ठीक है कर दे। देखो इधर, अब देखो 25 का 25 रहे थे, अंक और अंक के साथ जोड़ो, पहले कितना जोड़ क्या रहा है, आदत है तो 185, ठीक है। अब आसुन x प्लस वाई जुटेगा नहीं आपस में, दूरी बना के जुटेगा। हाँ तो x प्लस वाई ऐसे रहेगा, अलग अलग है नीचे। अब यहाँ से बना लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या हो जाता है, कितना आता है 225 यही आते रहे। और 185 प्लस x प्लस वाई, इसको मान निकालने के लिए है ना, इसको रहे दो, इधर प्लस में इधर रहेगा तो 225 माइनस है 185, अब बराबर में x प्लस वाई घटाव 40 है। हाँ तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया, कवर हो रहा है बुआ? हाँ हाँ लिख सकते, कवर हो गया, कोई दिक्कत? बोलता ही कोई रहा है, बनाओ मैथ।